मुझे अम्मा नहीं अच्छी लगती। छोटी कमीज़ों का रिवाज हो तो मेरी लंबी लंबी कमीज़ें सिलवाती, और जब लंबी कमीज़ों का दौर आया तो उन्होंने लंबी कमीज़ों को कटवा कर घुटनों तक करवा दिया। अच्छे से अच्छे कपड़ों का सत्यानाश कर देती। किसी फंक्शन में जाना हो तो लाख मिन्नतें कर लो, कभी लिपस्टिक तक लगाने नहीं दी। कहती थी जब दुल्हन बनूंगी तो रूप नहीं आएगा। स्कूल से निकलकर कॉलेज आई तो कसकर हिजाब उड़ा दिया। यूनिवर्सिटी में लड़कियां बाल खोले इतनी प्यारी लगती, और एक मैं अभी से बुरी लगने लगी थी। अम्मा कस कस कर मेरी दो चोटियां बनाती थी। बारहा कहा अम्मा एक चुटिया बनाने दो, दो का रिवाज नहीं, और स्कार्फ के अंदर दो चुटियों से मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अम्मा कहाँ मानने वाली। काली से बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर यूनिवर्सिटी पहुंची। सोचा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, यहाँ कुछ मनमानी करूँगी। लेकिन अम्मा ने यहाँ भी मेरी जान नहीं बख्शी। हद ही कर देती थी। रात को मेरे सर में तेल की पूरी बोतल अंडेल देती। कहती कि पढ़ाई की मेहनत से बाल ना झड़ जाएं। मुझे इनसे सख्त चिढ़ होने लगी थी। मुझे अम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे अच्छे लड़के नज़र आते थे। बहुत से लड़के और लड़कियों की जोड़ियाँ भी बनी हुई थी, मगर मेरी तरफ मजाल है कि कोई मुतवज्जो भी हो जाए, क्योंकि मेरे सर से कड़वे तेल की भिभक आती थी। न जाने इस एक लड़के में क्या बात थी कि इसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमा गफीर रहता था। मेरी भी ये ख्वाहिश होने लगी कि मैं इसकी दोस्त बन जाऊं, मगर वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। इस वक्त मेरी एक सहेली ने यह कहा कि देखो, याद रखना तुम जैसी हो इसी तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया और पूरी तरह पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। वक्त गुजरा गया और पढ़ाई मुकम्मल हुई, रिज़ल्ट आ गया। यूनिवर्सिटी में मेरे अलावा एक और लड़के ने टॉप किया था, जिसे आज से पहले मैंने कभी देखा भी नहीं था। मेरी सहेली का कहना सच साबित हुआ और मेरी शादी मेरे जैसे इसी टॉप करने वाले लड़के से हो गई, जिसको यूनिवर्सिटी में कोई जानता भी नहीं था। अब हम दोनों को एक प्यारी सी बेटी है। मेरी जो ख्वाहिशात मेरे दिल में रह गई थी, मैं इनको अपनी बेटी को सजा संवार कर पूरा कर रही थी। जब लोग इसे सताइशी निगाहों से देखते, मैं बाग बाग हो जाती। अब वो बड़ी हो रही थी, इसकी चाल डाल में मुझे अदाएँ नज़र आने लगी। वो जहाँ से गुजरती लोग इसे मुड़ मुड़ कर देखते, पर मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगता था, बल्कि सच पूछें तो बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती कि इसे कोई भी ऐसी निगाहों से देखे। आज मुझे शिद्दत से अम्मा याद आ रही हैं, और मुझे अम्मा की वो पाबंदियाँ भी याद आ रही हैं जिनकी वजह से वो मुझे बुरी लगा करती थी। आज मुझे इनके अपने ऊपर लगाई हुई पाबंदियों पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। अब मुझे अम्मा बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने अपनी बेटी को भी अभी अपने पास बुलाया, इसे ज़िंदगी का यही राज समझाने के लिए कि बाज़ मामलात में माँओं की तरफ से पाबंदियाँ बच्चों के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा करती हैं और इन्हें सुरखरू करती हैं।